7 13, 3 7 11 आपने पढ़ लिया। अब 3 7 13 का मुझे बताइए कि 3 7 13 वाले में आप ट्रिक क्या लगाएंगे। आप बोलेंगे सर देखो 3 7 11 अभी पढ़ा था, 3 7 11 वाले में क्या करना होता है, 231 से भाग करके उसके रिमाइंडर को घटाना होता है। जब भी कोई संख्या 3 से 7 से और 13 से कटती है, यानी हमें यहां पर इस बात को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि वो ए बी के फॉर्म में होती है। कोई भी संख्या मेरे भाई 3 7 और 13 अगर आप तीनों से काट रहे हो, तो अगर यहां पर हम बोलेंगे सर 23 और 23, जैसे मानो ये 4 अंकों की संख्या है, 23 23 4 अंकों की संख्या है, ये पक्का आपका 3 7 और 13 से कटेगी। अगर हम बात करते हैं यहां पर 52 52 एक संख्या है, ये पक्का आपका 3 7 और 13 से कटेगी। तो कोई भी संख्या जो है, जैसे मानो 23 23 23 हो गया, आपको 52 52 52 हो गया, तो ये पक्का संख्या आपका किससे कटता है, 3 7 और 13 से कटता है। यानी यहां पर हमसे कहा गया है कि ये जो 6 अंकों की संख्या है, ये 3 7 और 13 से कट रही है। यानी यहां 45 है, यहां 45 है, तो सर यहां भी कितना आएगा, तो यहां भी 45 आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे जो संख्या हमारा 3 7 और 13 से कटेगा वो किस फॉर्म में होगा, ए बी और ए बी के फॉर्म में होगा। ये गारंटेड है, ए बी के फॉर्म में होगा। तो यहां पर हमने कहा कि देखो मैं कह रहा हूं ना, डिटेल में जाने के भी बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बहुत डिटेल में जाएं, वो मैं अपने बैचेस में कराता हूं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा पेड बैच ले सकते हो और वहां से डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी परीक्षा के लिए कम समय है तो हम इसको पूरा का पूरा रिविजन पे फोकस करेंगे। तो 45 था तो आखिरी के भी 2 अंक 45 होंगे, जहां पर ए का मान 4 होगा, बी का मान 5 होगा। तो ए का मान 4 है, 4 का 5 गुना कितना आएगा, तो 20 आएगा। और बी का मान कितना होगा, 5 होगा, तो 5 का 4 गुना कितना आएगा, 20 आएगा। 20 से जमा 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और